मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। कितने लोग हैं जो MIT, हार्वर्ड या कोलंबिया में पढ़ने के ख्वाब देखते हैं, मगर सिर्फ चंद खुशनसीब लोग इस ख्वाब को पूरा कर पाते हैं। जी पापा। तुम तौफीक कमाल के बेटे हो, तुम्हें एक कामयाब इंसान बनना है। तुम नहीं समझ सकोगी। क्या नहीं समझूंगी अम्मी? मेरा अमीर तरीन बाप जो कराची में शान से जिंदगी जी रहा है, जिसने कभी बीवी और बेटी की खबर भी नहीं ली, ये नहीं समझूंगी। बेटा वो तुम्हारा बाप है। ऐमन अकेली सो रही है क्या? हाँ। तुम्हें उसके साथ सोना चाहिए था। आपा के बगैर आज उसकी पहली रात है। मैंने भी उसे बहुत समझाया और यही कहा कि बच्चों के कमरे में सो जाए, मगर वो नहीं मानती। बहुत रोने लगी। कहती है कि आपा अब तो मैं तन्हा हो गई हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत डालनी होगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कड़ी आजमाइश, अल्लाह उसे सब्र दे। आपा ने भी सारी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त की और आखिर में अमन की फिक्र लिए इस दुनिया से चली गई। जरीन मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। आपा के खत का जवाब भी नहीं आया ना। आओ शीना, बैठो। कहाँ थी तुम? सुबह से 2 दफा आ चुकी हूँ। मैंने जॉन को कहा था मैं लेट हो जाऊंगी। खैरियत? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अपने लॉयर के पास जाना था। लॉयर के पास क्यों? वो एक्चुअली मैं अपनी बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ। मगर क्यों? मजे के भाइयों को बिजनेस शुरू करना है, उसको पैसे चाहिए। उसके भाइयों को बिजनेस कराने के लिए तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगी? क्या हो गया सजीला तुम्हें? ऑलरेडी तुम इन 4 सालों में उस पर और उसकी फैमिली पे इतना पैसा लौटा चुकी हो। क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास थे, मैंने दे दिए। वैसे भी मजे से शादी करने के लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं होता? मजा तो मुझे मिल गया, लेकिन बाकी सब कुछ मैंने खो दिया। तुम अपनी बहन को मिस कर रही हो? उनको भी। और
बस यही रखिए। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम मेरा कैसी हैं बच्चा। जीते रहो, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतनी जल्दी जाग गए, अभी सुबह सुबह तो लौटे हो। थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है दफ्तर जाने की? नहीं बीबी, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। वैसे भी आज रात तौफीक भाई आप ही दोनों जा रहे हैं टर्की, और तौफीक भाई से मिलना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना उनसे। तुम और तुम्हारे इम्पोर्टेंट काम। अच्छा ये बताओ, फ्रैंकफर्ट का मौसम कैसा था? कुछ एंजॉय भी किया या बस काम में लगे रहे? नहीं बीबी, मौसम तो बड़ा शानदार था, मगर इतना बिजी था कि एंजॉय ही नहीं कर पाया। एज यूजुअल। ये बताओ कि आज तौफीक के यहाँ जाना होगा तुम्हारा? हाँ, अगर तौफीक भाई ऑफिस नहीं आए तो जाना पड़ेगा, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। खैरियत, वहाँ आपको कोई काम? हाँ बेटा, वो मारिया के लिए मैंने कुछ कपड़े सिलवाए थे, तो अलमास से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी उनके सामान में जगह है। तुम अगर जाओ तो प्लीज वो कपड़े ले जाना साथ। ओके। एक तो मेरी बहन को ना कपड़ों का बड़ा शौक है। बेटा वो वहाँ भी खरीदती है, लेकिन कहती है जो मैं यहाँ से उसे भेजती हूँ ना, उनकी स्टाइलिंग और खूबसूरती कुछ और ही होती है। बीबी, ये सिर्फ उन मोहतरमा के नखरे और कुछ नहीं है, बस मेरी बीवी से कपड़े बनवाना चाहती हूँ। बेटा सब लड़कियों को शौक होता है कपड़ों का। इतना अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार मैं तो ये समझ रहा था तुम घर के किसी कोने में बैठ के रो रहे होगे। यार हैदर भाई, अब आप तो मेरा मजाक ना उड़ाए ना। यार जर्मनी जाने से पहले जो मेरे पास इतलात थी ना, वो ये थी कि तुम बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते। तो मैं अब कौन सा जाना चाहता हूँ, जबरदस्ती भेज रहे हैं ये लोग। तो साहिर साहब प्रोटेस्ट करो ना, हाथ में झंडा उठाओ, कौन नहीं जाना नहीं जाना। छोड़े हैदर भाई, ऐसा इस सेंचुरी में कहाँ पॉसिबल है। मेरे पापा की बात पत्थर पर लकीर होती है। हाँ यार वो तो है। यार मेरी सिंपैथीज है तुम्हारे साथ यार। वैसे तो तैयार होके कहाँ जा रहे हो? बस मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी थी, वहीं जा रहा हूँ। जाने की खुशी में? नहीं, मेरे जाने के गम में। जाओ अपने दोस्तों के साथ गम मनाओ, मैं तौफीक भाई से मिलता हूँ। जी, वो लोग अंदर ही हैं। वैसे तुम्हें गाड़ी चलाने को दे दी है? नहीं, मेरी ऐसी किस्मत का नवाब को साथ ले जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Welcome back from Germany. Thank you so much. How was Germany? Tough. And the weather? Weather was okay. मेरे ख्याल में मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, आप नहीं जा रही हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रूबी आंटी की स्लिप डिस्क हो गई थी टेनिस खेलते हुए। God. हाँ, मगर बस अभी तौफीक आते हैं तो हम जाएंगे। आप आओ जाओ, अभी क्या टेंशन तो नहीं है। आओ बैठो। बस आ रहे हैं वो भी। ये लीजिए आपके लिए मैं ये एक तोहफा लाया हूँ जो आपने मारिया को देना है। सारे तौफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तौफीक भाई वो गलती से आपका खत किसी ने मेरी डेस्क पे रख दिया था। अरे अच्छा वो जो ले आए, वरना अब तो 1 महीने बाद ही जाऊंगा मैं ऑफिस। बैठो ना। ओह गॉड। तो ये बीबी ने भेजे हैं। आप ये ले जाना मत, अगर नहीं ले जाएंगी ना तो हमारी जान खा लेगी। नहीं मारिया का कपड़े वाला शौक कब होगा? मुझसे पूछो, कभी नहीं। अच्छा इतने लंबे फ्लोर के बाद आए हो, 5-6 दिन ऑफ लोगे ना? आप ये ऑफ वो नवाज कानपुर नवाब शाह उनके बेटे का वेडिंग जाना बहुत जरूरी है। देखो जरा, हम लोग इतनी पैकिंग में बिजी थे, घर भूल के हमें भी इनवाइट आया था। आई थिंक तौफीक को मैं कहती हूँ कि शुड कॉल शादी की मुबारकबाद भी दे दें और माजरत भी कर लेंगे। तौफीक। हाँ? किसका खत है? ज़ैनब का। हेलो, मैं तौफीक कमाल बात कर रहा हूँ, कराची से। ज़ैनब से मेरी बात करवाएं। ज़ैनब पापा के इंतकाल को तो 5 रोज गुजर गए। आप
मेरी एमन से बात करवाइए। एमन भी घर पर नहीं है तौफीक साहब, वो मेरे शौहर के साथ आपा की कब्र पर गई हैं। कब वापस आएंगी वो आने वाली होगी, काफी देर हो गई है उसे गए हुए। वो दरअसल आजकल बहुत। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। सब ठीक तो है तौफीक? ज़ैनब का इंतकाल हो चुका है। पांच रोज पहले। बहुत बीमार थी वो। बीमारी के आखिरी दिनों में उसने मुझे खत लिखा था। हैदर, तुमने बहुत अच्छा किया जो खत अपने साथ ले आए, वरना मैं और अलमास तो आज रात को चले गए होते। रियली सॉरी तौफीक भाई, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि इस खत की क्या इंपॉर्टेंस है, पहली फुर्सत में लेकर आता। ज़ैनब तौफीक की पहली बीवी थी हैदर। जी आप ही जानता हूँ। खत पे लिखा भी था नवाब शाह से आया है, बाकी मेरा जहन उस तरफ गया ही नहीं। ज़ैनब के बाद एमन अकेली रह गई है, मुझे उसे यहाँ बुलवाना है। आप चाहते हैं तो हम अपना ट्रिप पोस्टपोन कर लेते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगले वीक सार के एग्जाम्स हैं, उससे पहले मुझे उसे वहाँ अपार्टमेंट में सेटल करना है। हैदर, तुम टालपुर साहब के वलीमे पे जा रहे हो? जी तौफीक। नवाब शाह के करीब ही उनका फार्म हाउस है, जहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया। अटेंड करने के बाद नवाब शाह से तुम एमन को लेकर कराची आ सको। बिल्कुल तौफीक भाई, मैं ले आऊंगा। एक जहमत तुम्हें और बीबी को और देनी है। जब तक मैं और अलमास बाहर से वापस ना आ जाए, एमन तुम्हारे घर पर ही रहेगी। तौफीक भाई, इसमें सहमत की क्या बात है? आप बेफिक्र हो कीजिए, वो हमारे घर में बिल्कुल आराम से रहेगी। थैंक यू। मैं और अलमास आज रात को मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने करीबी दोस्त को तुम्हें कराची लाने के लिए भेज रहा हूँ। मेरे हमदम, मेरे हमदम। जी हाँ, वो आ गई, आप उससे बात कर लें। हेलो। हेलो, एमन बोल रही हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? ठीक। मैं और अलमास आज रात को मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने करीबी दोस्त को तुम्हें कराची लाने के लिए भेज रहा हूँ। हैदर मसूद नाम है उसका। जब तक मैं और अलमास वापस नहीं आ जाते, तुम हैदर के ही घर पे रहोगी। हैदर परसों सुबह तुम्हारे घर तुम्हें लेने आ जाएगा। आज ही तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, ठीक है? परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, फिर बात करूंगा। खुदा हाफिज। एमन से बात कर ली? हाँ, अभी अभी हुई है। क्या सोच रहे हैं? मैंने तुमसे पूछे बगैर
तुम्हें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एमन को यहाँ लाने का फैसला कर लिया। तुमने माइंड तो नहीं किया? इसमें माइंड करने की क्या बात है? आपकी बेटी है, उसकी माँ की डेथ हुई है। शी शुड बी विथ यू। थैंक यू। तुमने मेरे दिल का बोझ कम कर दिया है। मैं यही सोच रहा था कि हेमन यहाँ आएगी तो तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। आप मुझे जानते हैं तौफीक, मैं छोटी जहनियत वाली औरत नहीं हूँ। आपकी बेटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने तरीके से साहिर को भी ये बात मौका महल देखकर बता देना। आप फिक्र मत करें, साहिर को मैं बता दूंगी। ये वो तौफीक भाई की पहली बीवी का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ बेटा? बस ये कुछ दिन पहले। तौफीक की तो एक बेटी भी थी ना उससे, वो अपनी माँ के पास रहा करती थी, कहाँ है वो? उसको कराची लाने की जिम्मेदारी मुझे दी है तौफीक भाई ने। अच्छा, वो उसे यहाँ बुलवा रहा है, अपने साथ रखेगा है? जी। बहुत अच्छा फैसला है तौफीक का। देखो ना, बिन माँ की तन्हा बच्ची कहाँ रहेगी अब? अपने साहिर से चंद ही साल बड़ी है वो। जी बीवी, ये भी एक और बात है, जब तक तौफीक भाई अलमास आप भी वापस नहीं आ जाते वो हमारे साथ ही रहेगी। ये 100 बिस्मिल्लाह बेटा, वो जरूर रहे, जितनी देर चाहे रहे यहाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है। एमन ने खाना खाया? नहीं, वो तो तौफीक साहब से फोन के बाद भागते से ही उखड़ गई है। क्या कह रही है वो उनके साथ जाने के बारे में? साफ इनकार कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम परेशान मत हो, अभी वो जज्बाती हो रही है। सुबह मैं खुद अपने तरीके से बात करूंगा उससे। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ तौफीक साहब का फ़ोन आने पर। आपा चाहे जितनी भी पुरुम्मीद हों, लेकिन मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो ख़त का जवाब मस्बत देंगे, एमन को अपने साथ रखने पर राज़ी होंगे और अपनी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मुझे भी यकीन नहीं था, मगर अब याद आता है कि आपा कितनी पूरी यकीन थी कि तौफीक साहब आएंगे और एमन को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ जरी, आपा को बहुत यकीन था। कई बार मुझे उनके इस यकीन पर हैरानगी होती थी कि वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी उन्हें और एमन को पूछा तक नहीं, उनका एक खत मिलने पर लेने कैसे आ जाएगा। पर आपा का यकीन ठीक था। कभी कभी मुझे शक सा होता था कि वो हमसे कोई बात छुपा रही है। जब वो तौफीक साहब के एमन को लेने आने के बारे में अपने यकीन का इजहार शिद्दत से करती थी, तो मुझे लगता था कि कोई बात है जो वो हमसे छुपाती हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, ये सूटकेस भी लाल गाड़ी में रख दीजिए। जी बेगम साहबा। बाकी सारा सामान रख दिया गाड़ी में? लास्ट वन। साहिर कहाँ है? बस आ रहा है, तैयार हो रहा था, वो देखो। मम्मा, मैं तो कब से तैयार था। लेट अगेन? तौफीक आज नहीं। चले? टिकट्स, पासपोर्ट रखिए। मजे। मुझे लगता है हमें फैमिली शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए।
इतनी हैरत अंगेज तब्दीली। पहले तो मैं तुम्हें खुद कहता था और तुम मना करती थी। पहले मैं मेंटली तौर पर इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। तो अब तैयार हो? मुश्किल है, मेरे करियर पर असर भी पड़ेगा। शुरू का पहला साल तो बच्चे को देना पड़ेगा। तो फिर क्यों पड़ती हो इस झंझट में? लेकिन अब मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी खुशी पूरी करना चाहती हूँ। वैसे भी बच्चे के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। हमारा रिश्ता जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है और बच्चे के बाद भी वैसा ही रहेगा। बस फिलहाल मैं इस उलझन में पड़ना नहीं चाहता। उलझन? बच्चे उलझन नहीं होते मजे। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हारी ख्वाहिश थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। 5 साल ही तो गुजरे हैं ना, 5 सदियां तो नहीं। कितने साल हमने इंतजार किए हैं, 2-3 साल और भी इंतजार किया जा सकता है। कोई रीजन भी तो हो। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हूँ, तुम मना कर रहे हो। तुम तो ऐसे प्रिटेंड करी जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत मोहब्बत करती हो मुझसे। प्रिटेंड? मजे क्या अब तुम्हें इस बात का भी यकीन नहीं रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? अगर इस बात का जवाब मैंने सच दिया ना, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। I think I should keep my mouth shut. मेरे हमदम, मेरे हमदम। आरिफ भाई, आप मुझे किसी गर्ल्स हॉस्टल का पता करके बता दें। एमन, ये तुम क्या? अमन, तुम हॉस्टल क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि अब आप लोगों को मेरा यहाँ रहना पसंद है। कैसी बातें करती हो? तुम्हें और आपा को हमने कभी किराएदार नहीं समझा, अपना समझा है हमेशा। तुम छोटी से बड़ी हमारे सामने हुई हो। मैंने कभी तुम में और अपने इन बच्चों में फर्क महसूस नहीं किया। पर आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं कि मैं तौफीक कमाल के पास जाकर आऊं? जानते हैं आपकी नफरत करती हूँ मैं उनसे। क्यों इसरार कर रहे हैं आप? तुम्हारी तौफीक साहब से नाराजगी और गुस्सा जायज है, लेकिन ये हकीकत है। ताल्लुक सही लेकिन हकीकत है, ये सच है। तुम्हारे पास दुनिया में सर उठाकर चलने के लिए अब सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, और वो है बाप का रिश्ता। मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि दुनिया बहुत जालिम है बेटा। अब आपा के चले जाने के बाद अब तन्हा अगर तुम मेरे साथ कहीं जाओगी तो यही मोहल्ले वाले तुम पर उंगलियां उठाएंगे। तुमने अब तक जिंदगी आपा के साए में गुजारी है। मैं तुम्हें बेटी कहता हूं, लेकिन दुनिया वालों की नजर में ना तुम मेरी बेटी हो ना बहन। दुनिया बहुत जालिम है बेटा। तुमने घर, स्कूल और कॉलेज के अलावा कुछ नहीं देखा। अब तुम जॉब भी कर रही हो तो मोहल्ले ही के एक स्कूल में, और वो भी करते हुए तुम्हें अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। वो नौकरी भी मुझे आप ही की वजह से मिली, वरना मुझ में इतनी सलाहियतें कहाँ कि मैं एक मामूली सी नौकरी भी ढूंढ पाऊँ अपने लिए। मैं तन्हा वहाँ क्या करूँगी? तुम बात को गलत रूप से सोच रही हो एमन। आप और भाभी यही चाहते हैं कि मैं उनके घर जाकर रहूं। इसी में तुम्हारी भलाई है बेटा। तुम्हें याद है अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आपा सबसे ज्यादा किस बात से परेशान रहती थी? मेरी वजह से। अपने जाने के बाद तुम्हारे तन्हा रह जाने के ख्याल से परेशान थी वो। उन्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र थी, तुम्हारे तहफ्फुज़ की फिक्र थी। तुम्हें तौफीक साहब के पास चले जाना चाहिए। ये तुम्हारी बका और तहफ्फुज़ का सवाल है। और जब सर्वाइवल की बात आती है ना बेटा,
गुस्सा, अना, जिद, सबको पसे पुश डालना पड़ता है। मेरे बाद तुम कराची चली जाओगी तौफीक के पास। बात आकर मुझे सुकून से मौत आएगी। मेरी ममता का हाँ भाई, क्या हाल है? कैसे याद किया? आज क्लब आ रहे हो? नहीं यार, हाईवे पे हूँ, नवाबशाह जा रहा हूँ। ओह, कब तक वापस आओगे? कल दोपहर या शाम तक इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। वैसे तुम किस काम से जा रहे हो? मैंने तो पूछा ही नहीं। एक शादी है और उसके बाद एक जरूरी काम था। वैसे वो मिस ज़ारा तुम्हारे एब्सेंस में मुझसे कई बार तुम्हारा पूछ चुकी है। एक बार तो सीधा स्क्वाश कोर्ट में ही आ गई थी। फिर तुम्हारी फजूल बातें शुरू हो गई। मुझे गाड़ी चलाने दो सुकून से, हाईवे है, चलान हो सकता है मेरा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके बाय। वालेकुम सलाम। आरिफ साहब को रही? जी मैं ही आरिफ हूँ। आप हैदर? मेरा नाम हैदर मसूद है। मुझे तौफीक भाई ने भेजा है मेमन को लेने। जी जी हैदर, आइए आइए, अंदर आइए आइए। ये मेरी बीवी है। एक्चुअली मैं जरा जल्दी में हूँ। मेमन तैयार है? जी जी मेमन तैयार है, आप बैठे तो सही। भाभी मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लो भाभी, मुझे रोक लो भाभी। मेरे हमदम, मेरे हमदम। एमन, हैदर साहब आ गए हैं। सामान की तुम फिक्र मत करो, वो आरिफ नीचे लेकर आ जाएंगे। क्या बात है एमन, तुम इतनी चुप क्यों हो?
भाभी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे यहाँ रहने दे। हेमंत, डरने की क्या बात है? तुम अपने वालिद के पास जा रही हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो बेटा। आरिफ भाई को कहिएगा जब भी वक्त मिले अम्मी की कब्र पर चले जाए। मेरे बाद तो कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो, हौसला मत हारो। भाभी आज मुझे एहसास हो रहा है कि इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई रिश्ता ही नहीं बचा मेरे पास। हम हैं ना तुम्हारे अपने, और अल्लाह तुम्हारे वालिद को हयाती दे। तुम तन्हा नहीं हो। चलो आओ, हैदर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये हाईवे इतना बेहतर हो गया है, रोड्स अच्छी बन गई है। मुझे कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 1.5-2 घंटे में मैं था। लीजिए, अहमद आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे कैसे? कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि नाश्ते का वक्त है। ज़रीन कुछ नाश्ते? नहीं प्लीज़ रहने दीजिए, बड़ा लंबा सफ़र है, मैं चाहता हूँ दिन ही दिन वापस पहुँच जाऊँ। बिल्कुल खुशी नहीं हो रही आपको इस तरह रुखसत करते हुए। कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं आरिफ साहब। सुनिए, हेमंत का बैग गाड़ी पे रख दें। मैं अभी हाजिर हूँ। जी। भाभी मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लो भाभी, मुझे रोक लो भाभी। बेटा जाओ, पर जाकर मुझे कौन जरूर कहेगा। मैं बाहर। चलो बेटा। शुक्रिया। ये आगे एक होटल आ रहा है, चाय पीने का दिल चाह रहा है? नहीं जी, पानी काफी है।
क्या अहमियत है इस घर में इन सब गैरों के सामने? जब मेरे बाप के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना भाभी। मेरे हमदम, मेरे हमदम। मित्रों, मैंने चाय पीनी है। आओ। आओ। मैंने इस ढाबे के बारे में बहुत सुना है। ये भी सुना है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। बड़ी मशहूर चाय है यहाँ की। बड़ा कच्चा रास्ता है आपके घर का और फिर यहाँ तक आने। ये ले साहब पानी। साहब हमारे पास अंडा, भुना, दाल, ग्रेवी और सब्जी और चिकन का सालन भी है। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। आप कुछ खाएंगी? नहीं। भाई अपनी मशहूर चाय ले आइए। और साथ में बिस्किट ले आऊं? हाँ अभी लाए। आप कभी आई हैं इधर? ये ले साहब चाय। शुक्रिया। ये ले बेबी। ले प्लीज। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। ले लें, थक गई होंगी आप। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे चाय नहीं पीनी। आओ। बीबी, बीबी, आ गए तुम लोग? साल के बीबी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बीबी ये ईमन है। ईमन बीबी, ये मेरी फुप्पी हैं, मेरी माँ भी, मेरे लिए सब कुछ है। मैंने बीबी कहता हूँ। बेटा आओ बैठो। रास्ते में सफर में परेशानी तो नहीं हुई कोई? नहीं जी। एमन, तुम्हारी वालदा का सुन के बहुत अफसोस हुआ था मुझे बेटा। अल्लाह उन्हें मग़फ़रत करे और तुम्हें सब्र दे। बीबी एमन को उसका कमरा दिखा दे। बड़ा लंबा रास्ता था, थक गई है। हाँ, वो मैंने कल शाम को ही परवीन से कमरा ठीक करवा लिया था। चलो आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं। तुम चाहो तो ज़रा देर आराम कर लो, हैं, फिर लंच कर लेंगे। आओ उठो। शाबाश। बेटा ईमन, आओ ना, आओ आओ आओ।
आओ ना। देखो ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है? अब जब तक अलमास और तौफीक वापस नहीं आ जाते ना, तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। बेटा बिल्कुल अपना घर समझ के रहना, कोई तकल्लुफ मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक हैदर या मुझसे कह देना, या परवीन से कह देना। अच्छा, गुसल खाना यहाँ है, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे आ जाओ, चाय पीते हैं, ठीक है बेटा? परवीन देख लो बीबी को कुछ चाहिए। चल शाबाश। हेलो। हेलो अमन, तुम पहुंच गई? जी भाभी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं भूल गई थी भाभी। क्या हुआ अमन, तुम रो रही हो? पता नहीं ये कौन लोग हैं भाभी, जब मेरे सगे बाप को मेरी कोई फिक्र नहीं तो इन लोगों को क्यों होगी? तौफीक साहब ने तुम्हें बताया तो था कि हैदर उनके करीबी दोस्त हैं। और तुम मुझे ये बताओ, उनका घर कैसा है? बहुत बड़ा, मेरे कद और मेरी औकात से बहुत बड़ा। पता नहीं मेरे बाप ने इनसे अम्मी के बारे में क्या कह रखा होगा। ये लोग अम्मी और मुझे कितना कमतर और हकीर समझते होंगे। क्या सोचते होंगे भाभी कि मेरी अम्मी इतनी बुरी है कि उनके पढ़ने के बाद भी तौफीक कमाल का दिल साफ नहीं हुआ। ये कैसा बाप है भाभी जो अपनी बेटी को पहली बार अपने पास बुलाने के लिए किसी गैर आदमी को भेजता है? मुझे बताएं भाभी, मेरी क्या अहमियत है इस घर में इन सब गैरों के सामने, जब मेरे बाप के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना भाभी, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस आना है। तुम मुझे बहुत 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 पसंद हो। इसमें क्या खास बात? मैं बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती हूँ। कोई नई बात बताओ। मेरे जैसा दीवाना तो कोई नहीं होगा तुम्हारे में। इश्क करता हूँ तुमसे। मेरा एक क्लास फेलो है, मजहर। वो अंदरूनी लाहौर में रहने वाला लड़का एक मामूली रेलवे क्लर्क का बेटा है। ये तुम्हारी पसंद? तुम रात भर मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होती।